नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल के अंदर। साथियों, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं जो रीट मेन एग्जाम है साथियों, जो उनके मॉडल पेपर है उन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, इससे पहले मैंने आपको 9 मॉडल पेपर करवा दिए हैं। आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है। प्ले लिस्ट के अंदर सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। साथियों, जो 9 नंबर मॉडल पेपर है उसके हमने 65 क्वेश्चन देखे थे। आज उससे आगे बढ़ेंगे, 66 नंबर क्वेश्चन में चर्चा करेंगे साथियों। तो आपके कम समय में सारी ये क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। क्लास कैसे लगी आप मुझे अंतिम में अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं साथियों। और रही बात पीडीएफ की साथियों, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। तो चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पे। सूतकांगेडोर की खोज किसने करी थी साथियों? सूतकांगेडोर की खोज पूछी गई है, किसने करी थी? ऑर्लस्टाइन ने, डेल्स ने, या मार्शल ने, या सभी ने साथियों? क्या आंसर होगा? सूतकांगेडोर साथियों। इसकी खोज बताइए किसने करी थी। ये स्थान कहाँ पर है? ये दक्षिणी बलूचिस्तान के अंदर स्थान है। कहाँ पर है साथियों? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बलूचिस्तान साथियों, बलूचिस्तान के अंदर ये स्थान है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको बताऊं साथियों, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली हैं। देखिएगा साथियों, यहाँ पर मिला है एक तांबे की कुल्हाड़ी मिली है साथियों। क्या मिली है? तांबे की कुल्हाड़ी मिली है एक, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा साथियों यहाँ क्या मिला है? यहाँ पे साथियों आपको मिला है मिट्टी से बनी चूड़ियाँ एवं बर्तन मिले हैं। मिट्टी से बनी चूड़ियाँ साथियों, क्या मिला है? मिट्टी से बनी चूड़ियाँ एवं बर्तन मिले हैं, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा राख से भरा बर्तन मिला है और मनुष्य की अस्थि से साथियों राख से भरा बर्तन है। यहाँ पे देखिएगा साथियों, यहाँ पे आंसर होगा आपका बिल्कुल ऑर्लस्टाइन हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? ऑर्लस्टाइन हो जाएगा। इसका साथियों इसकी खोज कब करी थी इसने? तो 1927 में इसकी खोज करी थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उपनिषदों में कितने आश्रमों का उल्लेख मिलता है? उपनिषदों में आपको बताना है कितने आश्रमों का उल्लेख मिलता है। 4, 3, 7 या 2? क्या राइट आंसर होगा साथियों? उपनिषदों में कितना? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा साथियों 67 नंबर का बी नंबर आंसर है। 3 उपनिषदों का यहाँ पे चर्चा करेंगे साथियों। 3 उपनिषदों का यहाँ पे उल्लेख मिलता है। तो कितने आश्रमों को मिलता है? तो यहाँ पे 3 आश्रम मिलता है। वो 3 आश्रम है कौन कौन से पता होना चाहिए आपको। एक तो ब्रह्मचार्य हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? एक तो ब्रह्मचार्य हो जाएगा, दूसरा दिखेगा गृहस्थ हो जाएगा, और अंतिम हो जाएगा साथियों वानप्रस्थ हो जाएगा, ठीक है ना। वानप्रस्थ हो जाएगा, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। यदि आपसे पूछा जाए धर्म सूत्र व साहित्य समृद्धि साथियों, साहित्य और समृद्धि ग्रंथों के आधार पर पूछा जाए आपसे, तो ये 4 प्रकार के हैं साथियों, ठीक है ना। धर्म एवं साहित्य एवं समृद्धि ग्रंथों के आधार पर ये 4 प्रकार के हैं। आगे देखिएगा 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? जो परिवार की विशेषता नहीं है वो पूछी जा रही है आपसे, तो बताइएगा परिवार की विशेषता इनमें से क्या नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा साथियों, सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति साथियों ये सही है। सार्वभौमिकता ये भी सही है। भावनात्मक आधार न के बराबर साथियों ये गलत है हमारा, ठीक है ना। सदस्यों को उत्तरदायित्व तो ये सही है। तो हमसे पूछा गया था जो विशेषता परिवार की नहीं है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा साथियों, क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका दोस्तों राइट आंसर होगा सी नंबर। जो नहीं पूछा था विशेषता नहीं है, वो यहाँ पे आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथारा प्रथा निम्न में से किस संप्रदाय से संबंधित है साथियों? संथारा प्रथा पूछी गई है, किस संप्रदाय से संबंधित है? जैन से, शैव से, शाक्ति या वैष्णव से साथियों? संथारा प्रथा पता होना चाहिए है क्या साथियों, ठीक है ना। संथारा प्रथा साथियों क्या होती है? जब इंसान की जीने की इच्छा पूरी हो जाती है साथियों, ठीक है ना, जब उसका शरीर काम करना बंद कर देता है तो वो क्या करता है? अपनी इच्छा मृत्यु लेता है साथियों, ठीक है ना। अपनी इच्छा से मरना चाहता है, लेकिन वो सिर्फ साथियों बता दूं यहाँ पे आपका संथारा प्रथा किस संप्रदाय से संबंधित हो जाएगी? तो वे जैन से हो जाएगी साथियों। इच्छा मृत्यु सिर्फ जैन के अंदर ही है, बाकी धर्मों के अंदर इच्छा मृत्यु नहीं है साथियों, ठीक है ना, कहीं भी नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा साथियों 1 नंबर आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है ना, आपको वही पहचानना है। तो यहाँ पे देखिएगा साथियों कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्राचीन ग्रंथ साथियों, ये तो सही है। अभिधम्म पिटक में मूलतः उन्हीं विषयों की चर्चा मिलती है जिन विषयों पर सूतक पिटक मिलती है साथियों, ये भी सही है। विनय पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं में अंतर्निहित दार्शनिक अवधारणाओं का संकलन है साथियों, नहीं है, ठीक है ना। तो ये गलत हो गया आपका। सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं साथियों, बिल्कुल ये सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, ये पूछा गया है। शिशुनाग साथियों 412 ईस्वी से लगाकर ईसा पूर्व से लगाकर 345 ईस्वी तक रहता है साथियों, ठीक है ना। 412 ईसा पूर्व साथियों और 345 ईसा पूर्व तक ये अपना शासन करता है, ठीक है। तो देखिएगा अपन यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है अंतिम शासक कौन है? तो यहाँ पे जो अंतिम शासक हो जाएगा साथियों हो जाएगा नंदीवर्धन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नंदीवर्धन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अर्थशास्त्र पुस्तक है साथियों, अर्थशास्त्र पुस्तक पूछी गई है, तो बताइएगा अर्थशास्त्र पुस्तक किसकी है?
राजनीति शास्त्र की, अर्थशास्त्र की, या समाजशास्त्र की, या धर्मशास्त्र की? किसकी होगी साथियों? अर्थशास्त्र साथियों क्या है? कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा विश्वगुप्त द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है साथियों, ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा साथियों? यहाँ पे होगा आपका राजनीति शास्त्र किया है, ठीक है ना, 1 नंबर आंसर सही होगा। मौर्य काल में वाणिज्य अधीक्षक कहलाता था। मौर्य काल में वाणिज्यिक अधीक्षक क्या कहलाता था, ये पूछा गया। तो मौर्य काल में साथियों जो वाणिज्यिक अध्यक्ष होता था वो पण्याध्यक्ष कहलाता था साथियों। क्या कहता था? पण्याध्यक्ष कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे सुमेलित करना है साथियों। सुमेलित करना है यहाँ सूची 1 से सूची 2 से सुमेलित करना है। तो अपने सुमेलित करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा आपके सामने लिखा हुआ है 8वां शिलालेख साथियों। 8वां शिलालेख में है क्या? तो बोध गया की संबोधित यात्रा है साथियों। बोध गया की संबोधि यात्रा है। और रूमिन देई क्या है साथियों? कर मुक्ति है। कंधार लेख साथियों अरमाइक भाषा है। और सारनाथ से लेख जो साथियों अशोक बोध के संरक्षण के रूप में साथियों। तो जैसे ये लिखे हुए हैं 1 2 3 4 साथियों, वैसे ही आपके यहाँ पे सही होंगे। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका साथियों 1 नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों में जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम क्या थे साथियों? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पूछा गया यहाँ पे। तो यहाँ पे बताइए क्या आंसर होगा साथियों? तो यहाँ पे साथियों जो आंसर हो रहा है आपका राइट हो रहा है, जो होगा साथियों वो हो जाएगा लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्ता और गजराज हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा साथियों? लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्ता और गजराज, ये सारे हाथियों का नाम है। तो आप देखिएगा साथियों, अपन ने बात करें मान सिंह के जो हाथी था साथियों, उसका नाम क्या था? उसका नाम तो मर्दाना था साथियों। क्या था? मर्दाना था। किसका हाथी था ये? मान सिंह का हाथी था, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा बात कर लेते हैं महाराणा प्रताप का जो हाथी है साथियों। प्रताप का जो हाथी है वो कौन था? हाथी का नाम था राम प्रसाद साथियों। क्या था? राम प्रसाद लूणा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और महाराणा प्रताप के जो घोड़े का नाम था चेतक साथियों, ठीक है ना, चेतक ये घोड़े का नाम है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा सी नंबर। अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किस प्रथम दूत के रूप में भेजा साथियों? अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसे प्रथम दूत के रूप में भेजा? तो 4 दूत भेजे थे साथियों। कितने भेजे थे? 4 दूत आपके भेजे थे, ठीक है ना। तो प्रथम दूत पूछा जा रहा है, तो बताइएगा कौन सा आंसर राइट होगा आपका? तो पहला साथियों जो पहला दूत था मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। पहला दूत आपका हो जाएगा साथियों जलाल खां हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जलाल खां हो जाएगा, ठीक है ना, जलाल खां हो जाएगा। सेकंड जो दूत है साथियों वो आपका हो जाएगा मान सिंह हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मान सिंह हो जाएगा। मान सिंह के बाद में हो जाएगा साथियों भगवंत दास हो जाएगा। कौन हो जाएगा? भगवंत दास हो जाएगा। और लास्ट में हो जाएगा टोडरमल हो जाएगा साथियों। कौन सा हो जाएगा? टोडरमल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा साथियों जलाल खां होगा। तो सी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। पहला प्रथम दूत पूछा जा रहा है, तो ये 1972 में दूध भेजा था प्रथम। तो यहाँ पे आपका 1900 क्या साथियों, थोड़ा सा मिस्टेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा अपना कर लीजिएगा, 1572 साथियों, 1972 लिखा दिया, 1572 है ना। निम्नलिखित में से किसने निज़ाम मुल्क को वकील मुतलक का प्रदान किया साथियों? क्या आंसर होगा 77 का? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा साथियों मोहम्मद शाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहम्मद शाह आपका और राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था साथियों? क्या वस्तु स्थिति थी बताइएगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका 78 का? यहाँ पे आंसर होगा साथियों बी नंबर होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्र गणराज्य साथियों, ये था जब संविधान लागू हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका बी नंबर आंसर सही होगा। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट की बात हो रही है साथियों। फंडामेंटल राइट अपन बात करें कहाँ से तो कहाँ तक है? 12 आर्टिकल से लगाकर 35 आर्टिकल साथियों। आर्टिकल 12 से लगाकर 35 आर्टिकल तक क्या है हमारे? ये फंडामेंटल राइट है, ध्यान रखें, मूल अधिकार हो जाएंगे हमारे, ठीक है। अब इन्हीं के अंदर पूछा गया आपसे जो समानता का अधिकार कहाँ से शुरू होता है, जो 5 अनुच्छेद है साथियों कहाँ से शुरू होंगे ये? तो ये होंगे अनुच्छेद 14 से शुरू हो जाएंगे और 18 तक काम करेंगे साथियों। अनुच्छेद जो आर्टिकल हमारा हो जाएगा आपका 14, फिर 15, ये 16, फिर 17, फिर 18 हो जाएगा, ठीक है ना। 14 में क्या है साथियों, ये भी आपको पता होना चाहिए। 14 के अंदर जो साथियों कानून के समक्ष समानता है, क्या है ये पूछेगा? समानता है, कानून के समक्ष समानता हो जाएगी, ठीक है ना। और 15 में क्या है साथियों? 15 में जो 5 प्रकार के जो भेद होते हैं साथियों, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा आपसे, ठीक है ना, विभेद नहीं करेगा साथियों, ठीक है ना। और आपका 16 नंबर के अंदर लोक नियोजन के विषय साथियों, क्या है? लोक नियोजन के विषय, लोक नियोजन के विषय।
और यहाँ पर 17 में हो जाएगा एस प्रस्ता का अंत हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? एस प्रस्ता का अंत, खतरा 17, ठीक है ना। 18 हो जाएगा उपाधियों का अंत साथियों। क्या हो जाएगा? उपाधियों का अंत हो जाएगा। तो ये आपके क्या है? स्वतंत्रता के, समानता के साथियों 5 अधिकार हैं, ठीक है ना। 14 से लगाकर 18 तक है, ठीक है ना। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? केंद्र और राज्य के प्रशासनिक जो संबंध है साथियों, कौन से आर्टिकल के अंदर है? तो यहाँ पे आर्टिकल आपका जो सही होगा ना, वो होगा आपका अनुच्छेद 256 से लगाकर 263 तक। क्या है? केंद्र व राज्य का क्या है? संबंध है मध्य। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में कुल कितने वाचन हुए हैं साथियों? संविधान में पूछे गए हैं कुल कितने वाचन हुए हैं, तो बताओ कितने वाचन हुए साथियों। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका। तो संविधान में टोटल अभी तक कितने वाचन हुए थे साथियों? संविधान में वाचन हुए 3 हुए हैं। कितने वाचक हुए हैं आपके? 3 वाचन हुए थे। इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा किसने दिया था साथियों? इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये साथियों दिया था 1929 में भगत सिंह ने दिया था साथियों। किसने दिया था? भगत सिंह ने 1929 के अंदर दिया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। ये नारा लिखा किसने था साथियों? तो ये भी होना चाहिए पता आपको। तो ये मौलाना हशरत मौलानी साथियों, मौलाना हशरत मौलानी साथियों, हशरत मौलानी। हो सकता है आपसे पूछ ले लिखा किसने था, तो ये मौलाना हशरत मौलाना ने लिखा था साथियों। और ये उर्दू कवि थे, 1921 में लिखा था इसको। आगे देखो, सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान द्वीप को क्या नाम दिया गया साथियों? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अंडमान को पूछा गया क्या नाम दिया गया है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पे देखिएगा साथियों, अंडमान और निकोबार के साथ बात करें साथियों। निकोबार को तो इन्होंने नाम दिया था शहीद द्वीप। क्या दिया था? शहीद द्वीप दिया था। और यहाँ पे अंडमान को नाम दिया इन्होंने स्वराज द्वीप दिया था। क्या दिया था? स्वराज द्वीप आपका। आगे देखिएगा, भारत के संविधान की सभा की पहली बैठक हुई थी साथियों। पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को होती है, ठीक है ना। ये भी आप दे रखिएगा। मुस्लिम जो लीग के सदस्य थे वो इन्होंने क्या किया था, इस पहली बैठक में वो उपस्थित नहीं हुए थे, ठीक है ना। पहली मीटिंग में क्या किया था? उपस्थित नहीं हो, बहिष्कार किया था उन्होंने। और यहाँ पे जो पहली बैठक होती है उसमें अस्थायी जो अध्यक्ष होता है साथियों, उसका चुनाव होता है अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा को। किसको? सचिदानंद सिन्हा को, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो 9 दिसंबर 1946 हो जाएगा पहली बैठक। कोई काम नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव होता है। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? मुस्लिम लीग जो सदस्य, मुस्लिम लीग के साथियों, इन्होंने क्या किया था? बैठक में बहिष्कार किया था। और ये होती कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर होती है साथियों, ठीक है ना। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन है, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? निम्नलिखित में से कौन करता है, आपको ये बताना है। तो यहाँ देखिएगा साथियों, कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा साथियों? राष्ट्रपति ही तो करेगा ना, राष्ट्रपति के पास पावर है ये। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है साथियों, कोई वित्तीय बिल है प्रस्तावित हो सकता है। तो वित्तीय बिल प्रस्तावित कहाँ होगा? लोकसभा में, राज्यसभा में या लोकसभा में, या एक साथ दोनों सदनों में, या दोनों सदनों में संयुक्त रूप से। तो जितने भी साथियों वित्तीय बिल होते हैं ना, वो सिर्फ लोकसभा में पारित होते हैं। कहाँ होते हैं? सिर्फ लोकसभा में ही पारित होते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन बनेगा इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? बी नंबर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? यदि सर्वोच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीश नियुक्त होना है तो उच्च न्यायालय में उसको एडवोकेट का काम करना चाहिए। वो कितने साल? 10 साल होना चाहिए, ठीक है ना। 10 साल का काम एडवोकेट के रूप में होना चाहिए उसका। नेक्स्ट देखो, सुमेलित करना साथियों, आर्टिकल दे रखे हैं और उनके आर्टिकल में उनके विषय दे रखे हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है? सुमेलित करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अनुच्छेद 228 की। तो अनुच्छेद 228 में साथियों कुछ मामलों का उच्च न्यायालयों का अंतकरण है साथियों। ये जो आपके हाई कोर्ट से संबंधित ये जितने भी हैं आर्टिकल आपके सामने। अनुच्छेद 228 क्या है के अंदर क्या है? वर्तमान में प्रभावी नहीं है साथियों ये। और अनुच्छेद 229 में क्या है? उच्च न्यायालय के अधिकारी व सेवक तथा व्यय साथियों। और अनुच्छेद 230 के अंदर क्या है? उच्च न्यायालय की अधिकारिता एवं संघ राज्य क्षेत्रों का विस्तार। जैसे ये लिखे हुए 1 2 3 4 आपका सही होगा। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका साथियों 1 नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाले चिड़िया के समतुल्य है साथियों। चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका हो जाएगा साथियों? बहुत ही शानदार ये स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट आप रिपोर्टर लगा लीजिएगा, ठीक है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाले चिड़िया का समतुल्य है साथियों। तो ये कहा था सरोजनी नायडू ने कहा था। किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने ये बात कही थी साथियों। बहुत ही अच्छा। आगे देखिए, समिति जिसकी सिफारिश पर देश में पंचायती राज लागू किया था उसका नेतृत्व करता कौन था?
उसका नेतृत्वकर्ता कौन था पूछा गया है। कौन सी समिति थी साथियों, तो वो समिति थी बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी थी साथियों, बलवंत राय मेहता समिति थी, ठीक है ना। बलवंत राय मेहता समिति की जो अध्यक्षता साथियों करी थी वो बलवंत राय मेहता ने करी थी, ठीक है ना। 1957 साथियों, 1957 के अंदर, ये भी आप ध्यान रखिएगा, 1957 आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 19 समिति साथियों। तो इसके बाद में आपको पता है इसकी जो इसके बाद में देश में क्या लागू हो जाता है, पंचायती राज नियम लागू होता है। 2 अक्टूबर पंचायती राज प्रणाली लागू होती है, 2 अक्टूबर 1959 का इसका उद्घाटन होता है बगदरी नामक स्थान पे, ठीक है ना, नागौर के अंदर, राजस्थान से। उद्घाटन किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है। विकल्प जो गलत है आपको उसी की पहचान करनी है। तो देखिएगा साथियों, जिला प्रशासन राज्य प्रशासन की महत्वपूर्ण इकाई है। जिला प्रशासन की अवधारणा प्राचीन काल से प्रचलित है साथियों। जिला प्रशासन का स्तर पर राज्य प्रशासन के सभी विभागों के क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं जिन पर जिला कलेक्टर का नियंत्रण होता है साथियों, ये भी सही है। पुलिस अधीक्षक किसानों से भूमि कर वसूल करते हैं जिसमें भू राजस्व से लगान कहते हैं साथियों। ये किसानों से जो भूमि कर या वगैरह कौन वसूलता है साथियों, ये पुलिस अधीक्षक निकलता है, ये पटवारी वसूलता है। कौन वसूलता है, पटवारी वसूलता है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, जो गलत पूछा गया तो डी नंबर आंसर अपना सही कर लीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा 92 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है साथियों। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, कहाँ से खींची जाती है बताइएगा। अफ्रीका से होकर, एशिया से होकर, प्रशांत महासागर से होकर, अटलांटिक महासागर से होकर। 92 का यहाँ पे आंसर होगा आपका सही प्रशांत महासागर से होकर साथियों। क्या होगा, प्रशांत महासागर से ये रेखा खींची जाती है। हमीर महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज तृतीय साथियों और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसके मध्य जो युद्ध लड़े गए थे वो पूछा गया आपसे, कितने युद्ध लड़े गए थे। यहाँ पृथ्वीराज तृतीय साथियों, यहाँ पर आप चौहान भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे, तो आपको बता दूं अभी तक इनके बीच में 7 युद्ध लड़े गए थे साथियों। कितने युद्ध लड़े गए थे, 7 युद्ध लड़े गए थे, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। हमीर महाकाव्य के अनुसार पूछा जा रहा है आपसे, 7 लगाना आपको हमीर महाकाव्य के अनुसार। तो यदि पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार पूछे तो, पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार पूछे तो आप लगाना साथियों 8 युद्ध हुए थे, ठीक है ना। 8 युद्ध लगाने हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि आपसे पूछ ले साथियों पृथ्वीराज रासो पूछे तो आपसे, पृथ्वीराज रासो पूछे ना आपसे तो 21 बार लगा देना साथियों, 21 बार युद्ध हुए थे। और लास्ट और बता देता हूँ प्रबंध चिंतामणि के अनुसार 23 बार युद्ध लड़े गए थे। आगे देखिएगा 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया था। क्या आंसर होगा 94 का, तो 94 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा आपका, हाँ जी बिल्कुल 94 का सी नंबर आंसर होगा, वर्ष 2000 आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, वर्ष 2000 आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन है साथियों, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत में उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। उच्चतम न्यायालय के यदि अधिकार क्षेत्र को बढ़ाएंगे तो ये अधिकार किसको है साथियों, तो ये अधिकार को बता देता हूँ साथियों। यदि हमें सुप्रीम कोर्ट का यदि न्याय क्षेत्र को बढ़ाना है तो हमें देखिएगा साथियों किसकी परमिशन चाहिए। ये अधिकार क्षेत्र साथियों संसद को, किसको है, संसद को है। राष्ट्रपति को, मंत्रिमंडल को तो है नहीं, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को नहीं भी है, और विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय को भी नहीं है साथियों। एलिमिनेट कर सकते हैं आप 3 ऑप्शन को, तो इसके आधार पर आप सी नंबर ऑप्शन आंसर लगा सकते थे। तो यहाँ पे आपका सी नंबर आंसर होगा। मैगजीन्स के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य थे साथियों, समिति में सदस्य पूछे गए हैं कितने सदस्य थे, तो बताइएगा कितने सदस्य हो जाएंगे समिति के अंदर। 96 का बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिएगा साथियों यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, देखिएगा इस समिति में सदस्य थे साथियों 30 थे। कितने सदस्य थे, 30 थे सदस्य। नगरीय शासन को 6 समितियों में बांटा गया साथियों। कितना बांटा गया था, नगरीय जो आपकी समिति है नगरीय को 6 समितियों में बांटा गया था। प्रत्येक के अंदर साथियों 5 सदस्य थे। तो 6 के अंदर यदि अपन देखेगा, एक में 5 है और 6 टोटल होगी तो आपकी 30 होगी कि नहीं होगी, तो 30 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित निम्न में से किस सिद्धांत को दोलन सिद्धांत भी कहते हैं साथियों। ज्वार भाटा वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, पक्का आएगा साथियों, ठीक है ना, आएगा। और ज्वार भाटा का समय पूछा गया किस सिद्धांत को दोलन सिद्धांत भी कहते हैं, तो दोलन सिद्धांत साथियों किसे कहते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा साथियों हैरिस का जो स्थिर तरंग सिद्धांत है उसको दोलन सिद्धांत भी कहते हैं। यहाँ पे आपका सी नंबर आंसर सही होगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन महासागरों की सतह के गर्म जल व गहराई ठंडे जल के सभी महासागरों से होकर परिपथीय संचरण को दर्शाता है। तो क्या आंसर होगा इसका साथियों आंसर होगा आपका 1 नंबर हो जाएगा, कन्वेयर बेल्ट संचरण हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, कन्वेयर बेल्ट संचरण आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, जीरोफाइट्स वनस्पति कहाँ पाई जाती है साथियों। जीरोफाइट्स वनस्पति वहाँ पाई जाएगी जहाँ पे वार्षिक जो वर्षा होती है साथियों, वार्षिक वर्षा
30 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी वहाँ पे क्या पाई जाती है, ये जीरोफाइट से वनस्पति पाई जाती है साथियों, कंटीली वनस्पति होती है। तो ये आपका राइट आंसर होगा साथियों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत कृषि का प्रकार है साथियों, परंपरागत कृषि का प्रकार बताना आपको, तो बताइएगा साथियों परंपरागत कृषि का प्रकार क्या होगा। जो साथियों अपने पेट पालने के लिए, पेट भरने के लिए जो कृषि की जाती है उसे परंपरागत या जीव निर्वाह कृषि कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे आपका होगा साथियों जीविकोपार्जी कृषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीविकोपार्जी कृषि हो जाएगा। 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया साथियों। यदि अभी तक आपने कल वीडियो को लाइक नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिएगा साथियों, यदि क्लास अच्छी लगे तो, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन है, कार्यशील रंगों की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कौन सी है। राजस्थान की सबसे सूती वस्त्र बड़ी जो मिल है वो पूछी जा रही है आपका। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा साथियों, हाँ हो जाएगा महाराणा उमेद सिंह मिल हो जाएगा, पाली वाली, ठीक है ना। तो पाली वाली जो आपकी हो जाएगी आपकी मिल, वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसकी स्थापना साथियों 1942 में हुई थी, 1942 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है साथियों। सरकार का स्वामित्व पूछा गया, कौन से में होता है, प्राथमिक में होता है, सेकंड में होता है, या सार्वजनिक में होता है, या निजी क्षेत्र में, तृतीयक में, कहाँ पे होता है साथियों जो अधिकांश सरकार का स्वामित्व कौन से में होता है, बताओ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा साथियों डी नंबर हो जाएगा। तो जो तृतीयक क्षेत्र होते हैं साथियों, जैसे रेल हो जाएगा, जैसे आपका है ना, रेल कर लेते हैं अपने, रेल हो जाएगी आपका, सड़क हो जाएगा साथियों, सड़क हो जाएगा, संचार हो जाएगा, ठीक है, व्यापार, होटल, बैंकिंग, ये सारे किस पे हैं, किसके अंडर में आएंगे, ये सरकार के अंडर में आएंगे। और प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल होगा साथियों, प्राथमिक जो कृषि वगैरह होता है, ठीक है ना, कृषि हो जाएगा, पशुपालन वगैरह हो जाएगा, ये साथियों प्राथमिक आ जाएगा आपका, ठीक है। आगे देखिएगा, पूर्व सोवियत संघ का लोहा इस्पात उद्योग का सर्वाधिक विकसित केंद्र था साथियों, सर्वाधिक विकसित केंद्र कौन सा था ये बताना आपको। तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों, यहाँ पे हाँ जी जेलेस्की वाला हो जाएगा साथियों, यूक्रेन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको पता है मुखिया कौन है, जेलेस्की, जो भी फिलहाल युद्ध से ग्रस्त है साथियों। तो यहाँ पे बी नंबर आंसर सही होगा आपका। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित भूमि पर प्रणालियों का सही कालक्रम क्या है साथियों। सही कालक्रम आपको यहाँ पे पहचानना है, तो बताइएगा सही कालक्रम क्या होगा, पहले कौन आएगा साथियों। तो क्या आंसर होगा साथियों, देखिएगा रैयतवाड़ी प्रथा की अपन बात करें साथियों, ये 1812 साथियों, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त की अपन बात करें तो 1792 साथियों, 1792। माहलवारी प्रथा अपन इसकी बात करें प्रथा की, 1822 हो जाएगा साथियों। और ये हो जाएगी 1790 नीलामी प्रणाली साथियों। पहले कौन सी आएगी, पहले ये नीलामी आएगी, फिर आपकी स्थायी बंदोबस्त आएगी, फिर आपकी रैयतवाड़ी, और अंत में क्या आएगी, मालवाड़ी। 3 नंबर आंसर अंतर में होगा। तो देखिएगा 4 नंबर शुरू में है, 3 नंबर अंत में, तो साथियों ये हो जाएगा हमारा आंसर सही। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय एवं बैंकिंग क्षेत्र में उदारीकरण की नई दिशा निम्न में से है साथियों। नई दिशा क्या है, निम्न में से है। वित्तीय संस्थानों के लिए पूंजी पर्याप्तता आदर्श लागू किया गया साथियों। राष्ट्रीयकृत बैंकों को अंश पूंजी तथा बोर्डों से पूंजी जुटाने के लिए अधिकार दिए गए हैं। बैंकिंग क्षेत्र में निजी क्षेत्र के बैंकों तथा विदेशी बैंकों की स्थापना छूट दी गई साथियों। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका डी नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो अपना डी नंबर आंसर कर लीजिएगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन जो सही है साथियों। वैश्वीकरण के बारे में जो सही कथन है वो बताना है। तो यहाँ पे सीधा सही आंसर की तरफ चलते हैं। वैश्वीकरण का साथियों संबंध जो विश्वव्यापी पारिस्थितिकी क्या होता है उनसे जुड़ाव होता है, ठीक है ना। विश्वव्यापी जो दूसरे देशों में साथियों जो भी चल रही होती है वो क्या करना साथियों, आपस में जुड़ाव करना होता है, ठीक है। तो डी नंबर आंसर यहाँ पे सही होगा। विश्व व्यापार संगठन के 10वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के परिणामों को जारी करने वाला दस्तावेज है साथियों, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है ना। तो विश्व व्यापार संगठन का ये स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी साथियों 1995 इसकी स्थापना होती है। गेट के स्थान पे इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। और जिनेवा के अंदर इसका क्या है, मुख्यालय है, स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है, मुख्यालय। अब वर्तमान में इसके 164 देश सदस्य हैं, 164 इसके सदस्य हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ट्रांस पैसिफिक समझौता हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, ट्रांस पैसिफिक समझौता आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करना साथियों सुमेलित करना है। देखिएगा अपन पहले बात कर रहे थे कौन सा सुमेलित यहाँ होगा। सूची 1 दे रखी है आपके सामने, और सूची फिर क्या दे रखी है, 2 सूची दे रखी है आपके सामने। देखिएगा साथियों क्या आंसर होगा, इधर दे रखे WTA के बॉक्स और सब्सिडी की सीमा साथियों। देखिएगा इसको अपन मिलान करते हैं सबसे पहले। तो मिलान देखिएगा साथियों, तो यहाँ पे ग्रीन बॉक्स हो जाएगा साथियों, यहाँ सब्सिडी की
कोई उच्चतम सीमा नहीं है साथियों। रेड बॉक्स में होगा आपका सब्सिडी नहीं दी जाती है, और आगे देखिएगा ब्लू बॉक्स में होगा सब्सिडी की उच्चतम सीमा निर्धारित, और अंबर बॉक्स में होगा साथियों सब्सिडी को धीरे धीरे समाप्त किया जाता है। तो देखिएगा 3 4 1 2 राइट आंसर होगा, तो ये सेकंड आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन गरीबी को परिभाषित करता है साथियों? गरीबी को परिभाषित कौन करता है निम्न में से? तो यहाँ पे गरीबी को जो परिभाषित करता है साथियों, ये होगा आपका नंबर होगा सही सी नंबर। पौष्टिक आवश्यकताएं हो जाएगी, क्या हो जाएगी साथियों? पौष्टिक अवस्था यहाँ पे सही हो जाएगी, ठीक है ना। आप बताइएगा सर्वप्रथम जो गरीबी रेखा निर्धारण योजना आई थी साथियों, योजना आयोग आया था, ये कब आया था ये बताइएगा मुझे, ठीक है ना। खाद्य सुरक्षा के 2 पहलू हैं साथियों, खाद्यान्नों की उपलब्धि, जनता की खाद्यान्नों तक पहुंच साथियों, की अवधारणा किसने दी थी ये बताओ? खाद्य सुरक्षा योजना। तो खाद्य सुरक्षा योजना साथियों ये कब लाई जाती है, इसका शुभारंभ कब होता है? तो 2 अक्टूबर 2013 को साथियों, 2 अक्टूबर 2013 को, ठीक है ना। नागौर से इसका शुभारंभ होता है अशोक जी गहलोत के समय साथियों। बताओ क्या राइट आंसर होगा? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा NA मजदूर की साथियों, मजूमदार की साथियों, ठीक है ना। 1 नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखो, 111 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वर्ण जयंती ग्राम सभा रोजगार योजना में 1 अप्रैल 1999 से निम्न में से कौन से विकास कार्यक्रम शामिल किए गए हैं? कौन से विकास कार्यक्रम शामिल किए गए? देखिएगा साथियों, समन्वित ग्रामीण विकास IRDP तथा ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण साथियों, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला में बाल विकास तथा औद्योगिक औजार सप्लाई साथियों, ये भी सही है। गंगा कल्याण योजना तथा मिलियन कुआ स्कीम साथियों, ये भी सही है। और आगे देखिए ज्वार रोजगार योजना साथियों, ये गलत है हमारा, ठीक है ना, ये गलत है। तो 1 2 3 सही है हमारा, C नंबर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे साथियों। जहां उत्पादन वहां विपणन की अवधारणा के तहत राज्य में कौन सी मंडियां स्थापित की जा रही है साथियों? जहां उत्पादन वहां विपणन की अवधारणा के साथियों पूछा गया है कौन सी मंडियां यहां पे स्थापित की जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा विशिष्ट कृषि मंडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशिष्ट कृषि उपज मंडियां हो जाएगी। प्रति 1000 जीवित बच्चों में 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों का अनुपात प्रदर्शित करता है साथियों। क्या अनुपात प्रदर्शित करता है? तो देखिएगा साथियों यहाँ पे हो जाएगा शिशु मृत्यु दर करता है साथियों, शिशु मृत्यु दर अनुपात ये प्रदर्शित करेगा। सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में किसका अंतर होता है साथियों? हास अप्रत्यक्ष विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन या अनुदान का। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा साथियों C नंबर होगा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया था साथियों, वैश्विक मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा UNDP के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? UNDP के द्वारा इसका किया गया था साथियों, ठीक है ना। लैंगिक विकास सूचकांक 1995 में इसको विकसित किया गया साथियों, 1995 में इसको क्या किया था? विकसित किया गया था। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता कौन हो सकता है साथियों? 116 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता कौन हो सकता है? उपभोक्ता साथियों माल का क्रेता या सेवा का प्राप्तकर्ता हो सकता है साथियों, माल का क्रेता या सेवा का प्राप्तकर्ता हो सकता है। राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का अध्यक्ष हो सकता है साथियों, राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का अध्यक्ष हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका सही, उच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है साथियों। कौन हो सकता है? यहाँ पे उच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त अध्यक्ष हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर होगा। किसी देश में चलने वाली मुद्रा के भौतिक रूप को क्या कहेंगे साथियों? किसी देश में चलने वाली जो मुद्रा है उसके भौतिक रूप को क्या कहेंगे? तो साथियों उस भौतिक रूप को कहेंगे अपने वास्तविक मुद्रा कहेंगे। क्या कहेंगे? वास्तविक मुद्रा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुदाब सर्वाधिक होता है साथियों, वायुदाब कहाँ पे सर्वाधिक होगा? स्थल पे, सागर तल पे, या वायुमंडल में, या मानव शरीर में साथियों? सागर तल पे सर्वाधिक वायुदाब होता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, हमेशा ध्यान में रखिएगा। सागर तल पे क्या होता है? सर्वाधिक वायुदाब होता है साथियों। मिलीबार बैरोमीटर दाब की एक साथियों क्या है कि इकाई है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 120 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन जो असत्य है? तो देखिएगा, ओजोन परत की उपस्थिति का पता सर्वप्रथम लीडेमान तथा डॉब्सन महोदय द्वारा किया गया था साथियों। ओजोन मंडल जीवमंडलीय परिस्थिति तंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है साथियों। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों के द्वारा आयोजन का निर्माण होता है साथियों, ये गलत है। ओजोन से जो पराबैंगनी किरण आती है साथियों, ओजोन जो होती है ना वो तो रक्षा करती है हमारी, है ना, तो ये गलत हो गया C नंबर। पराबैंगनी विकिरणों का जीवित जगत पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है साथियों, बिल्कुल पड़ता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा C नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति वर्ष 1905 में कहाँ स्थापित हुई थी साथियों? 1905 में पूछी गई राजस्थान की प्रथम सहकारी, प्रथम आ गया ना, तो प्रथम वाले तो आप क्वेश्चन इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा साथियों। तो ये जो सहकारी समिति है ये भिनाई के अंदर स्थापित होती है। कहाँ होती है? भिनाई के अंदर। बटन के आकार की मुद्रा कहाँ से मिली है साथियों? बटन के आकार की मुद्रा कहाँ मिली है? तो बटन के जो आकार की मुद्रा है ना साथियों, वो मिली है आपके लोथल से मिली है। कहाँ मिली है? लोथल से मिली है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है साथियों। मंत्री परिषद पूछा गया सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो साथियों बता देता हूँ, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगा? लोकसभा के प्रति होगा, एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत साथियों, अनुच्छेद 75(3) के अनुसार भी। और यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा साथियों 1 2 3 ही सही होंगे हमारे यहाँ पे, तो बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ये चौथा तो गलत है साथियों। आगे देखो नेक्स्ट 124 क्वेश्चन है, सुमेलित करना है आपको। जो आर्टिकल दे रखे हैं ये राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है आपके। अनुच्छेद 52, 53, 54 और 55 में बताना है साथियों क्या क्या दे रखा है। तो अनुच्छेद अपन बात करें तो सबसे पहले अपने 52 की बात करें साथियों आपके सामने। तो देखिएगा साथियों 52 के अंदर भारत का राष्ट्रपति साथियों ये लिखा हुआ है। 53 में क्या लिखा? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। 54 में लिखा राष्ट्रपति का निर्वाचन साथियों, और 55 में क्या? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है। तो यहाँ पे जैसे ये लिखे हुए हैं 1 2 3 4, और यहाँ पे आंसर होगा हमारा 1 नंबर सही। नेक्स्ट देखो 125 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। यहाँ पे आर्टिकल सूची और इधर दे रखे उनके विषय सूची 2 के अंदर। ये आर्टिकल साथियों हाईकोर्ट से संबंधित आर्टिकल है सारे। तो आर्टिकल 214 में क्या दे रखा है आपको ये बताना है। तो देखिएगा साथियों आर्टिकल 214 में दे रखा है राज्यों के लिए, प्रत्येक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। 215 में उच्च न्यायालयों का एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। अभिलेखीय न्यायालय आप रट लीजिएगा, आर्टिकल 215 तो आपको याद होना चाहिए साथियों, ठीक है ना। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन है साथियों, और अनुच्छेद 217 में क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें हैं। जैसे ये लिखे हुए साथियों वैसे ही सही होंगे। 1 2 3 4 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके सामने सिर्फ 25 क्वेश्चन और बचे हैं। हमारा पार्ट शुरू हो गया चौथा, शैक्षणिक रीति विज्ञान। अभी आपको मुश्किल से 5 या 7 मिनट और लगेगी साथियों। यदि अभी तक साथी जो भी हमारे चैनल से जुड़ा पहली बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिएगा साथियों। शिक्षण में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया जाना, शिक्षण में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया है जॉन डीवी के द्वारा, स्मिथ के द्वारा, BS ब्लूम के द्वारा या I डेविस के द्वारा साथियों। यहाँ पे आंसर जो होगा आपका सही वो होगा BS बलूम के द्वारा। सभी विद्यार्थियों में से क्षेत्र विशेष के समस्याग्रस्त छात्रों को किस परीक्षण के द्वारा छांटा जाता है साथियों? किस परीक्षण के द्वारा छांटा जाएगा? निदानात्मक, उपचारात्मक या मानसिक प्रश्नावली साथियों। तो यहाँ पे आंसर होगा निदानात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निदानात्मक का आपका राइट आंसर होगा। निम्न शब्द किसके हैं साथियों? अनुदेशात्मक तकनीकी मानव एवं अमानव संसाधनों का उन्नतीकरण इस प्रकार प्रयोग है। मानव अधिगम व संप्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु किए गए शोध के आधार पर शिक्षण व अधिगम के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाई गई शिक्षण अधिगम की संपूर्ण वह प्रक्रिया है जिसमें क्रमबद्ध नियोजन प्रक्रिया व मूल्यांकन निहित होता है। तो ये किसके हैं साथियों? ये हो जाएंगे सारे SM मैकम्यूरिन के हो जाएंगे साथियों, ठीक है ना। बी नंबर आंसर आपका सही होगा। देखिए जब किसी प्रश्न का उत्तर प्रत्येक बालक द्वारा सही दे दिया जाता है तो वह प्रश्न क्या होता है साथियों? वो प्रश्न क्या होगा? विश्वसनीय नहीं, वस्तुनिष्ठ नहीं, वैध नहीं या विभेदकारी नहीं साथियों। तो वो जो प्रश्न होगा सभी उत्तर दे रहे हैं साथियों वो विभेदकारी नहीं है, ठीक है ना। विभेदकारी नहीं है तो यहाँ पे डी नंबर आंसर सही होगा आपका। 129 का डी नंबर आंसर सही होगा। शेष अवस्था में किस प्रकार के शिक्षण दिया जाना चाहिए साथियों? शेष अवस्था में पूछा गया आपसे किस प्रकार का शिक्षण दिया जाना चाहिए साथियों, बताओ। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका C नंबर, खेल के द्वारा दिया जाना चाहिए। कैसे दिया जाना चाहिए साथियों? खेल के द्वारा। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में क्या अनुकूल करना चाहिए जब वे दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ जुड़ते हैं? तो क्या करना चाहिए साथियों? देखिएगा उचित विराम और दोहराव के साथ स्पष्ट और जोर से बोले। विभिन्न प्रकार के आकर्षक कार्यपत्रों का प्रयोग साथियों। कल्पना करने के अवसर पैदा करने के लिए मौखिक सुराग। और यहाँ पे आंसर होगा आपका डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 132 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन में सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला उपागम कौन सा? सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला उपागम पूछा गया सामाजिक विज्ञान के अंदर। तो ये उपागम हो जाएगा साथियों एकीकृत उपागम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एकीकृत उपागम हो जाएगा। रूसो के शिष्य पेस्टोलॉजी ने अनुदेशन को कैसा बनाने पर बल दिया है? पेस्टोलॉजी ने पूछा गया है, रूसो के शिष्य थे साथियों। तो अनुदेशन को कैसा बनाने पर बल दिया गया है? तो ये बनाने बल दिया साथियों मनोवैज्ञानिक बनाने का बल दिया है। कैसा दिया? मनोवैज्ञानिक बनाने का प्रबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि हेतु असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन कौन सा इसमें से? तो देखिएगा सामाजिक
असत्य कथन पूछा गया साथियों यहाँ पे 134 के अंदर। तो असत्य कथन कौन सा होगा? ये लोकतांत्रिक विधि है साथियों, ये तो सही है। ये बाल केंद्रित विधि है, यह शिक्षक केंद्रित विधि है साथियों, ये शिक्षक केंद्रित विधि नहीं है, जो बाल केंद्रित है। तो यहाँ पे आपका सी नंबर आंसर सही होगा। मनोविज्ञान चिंतन को मानते हैं साथियों, मनोविज्ञान चिंतन को क्या मानते हैं? तो मनोविज्ञान चिंतन को साथियों क्या मानेंगे? आंतरिक संभाषण मानेंगे। क्या मानेंगे? आंतरिक संभाषण मानेंगे साथियों। 4-5 मिनट और लगेगी साथियों। भाग नंबर 5 आ चुका है, शैक्षणिक मनोविज्ञान। 15 क्वेश्चन आपके शेष हैं। बालक को जो मूल प्रवृत्तियां डॉट डॉट से प्राप्त होती है उनका विकास डॉट डॉट में होता है। वातावरण, वंशानुक्रम, वातावरण, परिवार, विद्यालय या समाज परिवार, क्या आएगा? देखिएगा साथियों, बालक को जो मूल प्रवृत्तियां वंशानुक्रम से प्राप्त होती है उनका विकास वातावरण में होता है साथियों। तो यहाँ पे आपका बी नंबर सही होगा। तो आप बी नंबर सही कर लीजिएगा। 137 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी विधि में एक व्यक्ति या स्थिति का गहन अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा केस अध्ययन हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? केस अध्ययन हो जाएगा, ठीक है ना। इस केस अध्ययन से तात्पर्य क्या होता है साथियों? किसी भी वस्तु स्थिति का भली भांति बारीकी से जांच पड़ताल करना साथियों। क्या करना? बारीकी से जांच पड़ताल करना, वो केस अध्ययन होता है साथियों, ठीक है ना। तो आगे देखिएगा, फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस पुस्तक के रचयिता हैं साथियों। इस पुस्तक के रचयिता कौन है? इस पुस्तक के जो रचयिता हो जाएंगे एच गार्डनर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एच गार्डनर हो जाएंगे। अमेरिका में साथियों, अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक है एच गार्डनर, ठीक है ना। आगे देखो नेक्स्ट, शेपिंग की संकल्पना संबंध है साथियों। शेपिंग की संकल्पना संबंध है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे होगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन से साथियों। क्या हो जाएगा? शेपिंग की संकल्पना संबंध किससे है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन से हो जाएगी। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है साथियों, सृजनात्मक मुख्य रूप से संबंधित होती है अपसारी चिंतन में होती है। किसमें होती है? अपसारी चिंतन में होती है, ठीक है ना। आगे देखिए, कबूतर को एक निश्चित संख्या में सही प्रतिक्रिया करने पर प्रशिक्षक द्वारा पुरस्कार देना किस प्रकार का पुनर्बलन आयोजन किया जाएगा? तो किस प्रकार का पुनर्बलन है साथियों? ये हो जाएगा निश्चित अनुपात पुनर्बलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निश्चित अनुपात पुनर्बलन आयोजन हो जाएगा आपका राइट आंसर। मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है ना, आपको वही पहचानना है। तो देखिएगा साथियों, कौन सा कथन सही है? बिना शारीरिक स्वास्थ्य के मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये तो सही है हमारा। मानसिक स्वास्थ्य की स्थिर संकल्पना है साथियों, स्थिर संकल्पना नहीं है मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बी नंबर। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं संस्कृति की महत्ता पर बल दिया था? किसने दिया था समाज और संस्कृति की महत्ता पर बल? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका लेव वाइगोत्स्की हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेव वाइगोत्स्की आपका राइट आंसर होगा। यहाँ भी आंसर आपका बी नंबर होगा। समायोजन की प्रक्रिया में कौन सा लक्षण पाया जाता है? तो समायोजन की प्रक्रिया में कौन सा लक्षण पाया जाएगा? यहाँ पे पाया जाएगा साहसी एवं समस्या समाधान युक्त व्यवहार पाया जाएगा साथियों। डी नंबर आंसर आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा घटक सांवेगिक बुद्धि से संबंधित नहीं है? तो जो संबंधित नहीं है वो कौन सा है? तो यहाँ पे देखेगा संवेगों का अनियमितीकरण साथियों। तो ये आपका संबंध नहीं रखता, ठीक है ना। तो डी नंबर आंसर यहाँ पे सही होगा आपका। आपके अंतिम 5 क्वेश्चन है साथियों। अंतिम पार्ट है हमारा भाग नंबर 6 सूचना तकनीकी साथियों। अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, वीडियो को लाइक नहीं करा साथियों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ही आप कर दीजिएगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा एक परारूपी अर्धचालक है साथियों? परारूपी अर्धचालक कौन सा है? तो यहाँ पे क्या होगा आंसर आपका 146 का। तो 146 का देखिएगा, परारूपी अर्धचालक पूछा जा रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा जर्मेनियम हो जाएगा साथियों। जर्मेनियम आपका राइट आंसर होगा। कंप्यूटर मेमोरी में किस रूप में डाटा होता है? तो कंप्यूटर मेमोरी में साथियों डाटा जो होता है आपका, वो आपका कौन सा रूप हो जाएगा? बिल्कुल बीट्स के रूप में होता है साथियों। क्या होता है? बीट के रूप में होता है, ठीक है ना। 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है साथियों। क्या होता है? 8 बीट के बराबर क्या होता है? 1 बाइट होता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ऐसे तारों का समूह है जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से डाटा उसके दूसरे भाग में प्रेषित किया जाता है। क्या होगा? बस एंड ऑन कार्ड, पोर्ट या चैनल। तो यहाँ पे हो जाएगा अब बस हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। आपका 1 नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन प्रोग्रामों का प्रयोग राशि आधारित प्रलेख तथा बजट बनाने के लिए किया जाता है? शब्द संसाधन, प्रस्तुति, स्प्रेडशीट या ग्राफिक्स। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका स्प्रेडशीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्प्रेडशीट आपका राइट आंसर होगा। 150 नंबर क्वेश्चन है, रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया साथियों। अंतिम क्वेश्चन है, रजिस्टर में नया डाटा लिखने की प्रक्रिया साथियों इनमें से क्या होगी? बताइएगा।
तो यहाँ पे होगा आपका सही आंसर एक ही है। रजिस्टर की पहली अंतर्वस्तु मिटा दी जाती है साथियों, क्या मिटा दी जाती है, पहली जो अंतर्वस्तु होती है उसको मिटा दी जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा सही एक। तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं आपको क्लास कैसी लगी साथियों। यदि अच्छी लगी तो लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा साथियों। थैंक यू सो मच।